हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट के बारे में बात करके चलते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए बजट के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई है, बुरी चीज़ें भी आई है, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी हुई है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करके चले, उसको 12.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 10% था। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करके चले तो 15 से उसको 20% बढ़ा दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट में एक भूचाल भी ला सकता था। उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बट मार्केट थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी है। मुझे लगा था कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि खबरें निकल के आ रही थी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और वैसा ही हुआ। बट मार्केट में हमको भूचाल नहीं दिखाई दिया। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करके चले फॉरेन कंपनीज के लिए, तो उसको 40% से 35% के ऊपर ले गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। साथ में एंजल टैक्स फॉर स्टार्टअप्स हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब मान के चलो दबा के फंडिंग आने वाली है अब इंडिया के अंदर, अगर सारी सिचुएशन सही रहती है तो एंजल टैक्स 2012 के अंदर लाया गया था। बाहर से जब पैसा इंडियन स्टार्टअप इन्वेस्ट होता है 30% टैक्स लगता था उसके ऊपर, अब वो जीरो लगेगा। बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अब दबा के आराम से पैसा इंडिया के अंदर आ पाएगा। सोचो ना, किसी ने मान लो इंडियन टर्म्स में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, बट कंपनी के पास में एक्चुअली जो बिजनेस करने के लिए है वो 70 करोड़ रुपए ही बचा। 30% टैक्स में चला जाता था। अब वो 100 का 100 यूज़ कर पाएंगे, तो एक अच्छी चीज़ रहेगी स्टार्टअप्स के लिए। अगर हम मुद्रा लोन की बात करके चले तो उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख ले गए हैं। अगर हम माइक्रो एसएमईज एमएसएमईज की बात करके चले तो उनके लिए मुद्रा लोन होता है बेसिकली, जहाँ पे बिजनेस लोन मिल जाता है गवर्नमेंट की गारंटी के साथ में। ऑल दो मैंने बहुत कम लोगों को सुना है आराम से मिलता हुआ, बहुत सारा इसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट लिमिट बढ़ा दी गई है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स आ रहे हैं अगर बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए। साथ में 1,000 करोड़ का वीसी फंड रखा गया है स्पेस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से स्पेस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, चाहे उनकी हेल्प करने की बात हो गई कि भाई हम स्ट्रैटेजिक हेल्प करेंगे, उनको सिखाएंगे वगैरह वगैरह, या फिर अभी हम देखें फाइनेंशियल एड भी हो गई। अगर हम फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चले तो उनका कहना है आने वाले 10 साल में 5 गुना इस इंडस्ट्री को लेके जाना है। अभी के टाइम पे 8.4 बिलियन डॉलर की है, 2033 तक इसको 44 बिलियन डॉलर का ले जाने का प्लान है। और उसका बहुत बड़ा रीजन प्राइवेट सेक्टर होगा, जहां प्राइवेट बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई है जो कि स्पेस के अंदर काम करना चाहती है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी कर रही है। 300 से ज्यादा इंडियन एंटिटीज है जिन्होंने 440 से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल करी है स्पेस सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने के लिए। 51 एमओयू साइन हो चुके हैं, 34 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है अगर देखा जाए तो स्पेस सेक्टर के अंदर। हमारी गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो हमारा स्पेस का सेक्टर है वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे। 2% का अभी प्लान ये है कि उसको 2030 तक 10% ले जाना और 2047 तक 15% ले जाना, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर हमको होती हुई दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स प्लान्स की बात करके चले तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 25,000 से बढ़ाया गया है। जो पहले 50,000 थी अब वो 75,000 हो गई है अगर आप नई टैक्स रिजीम लेते हैं तो। साथ में पेंशनर्स की जो फैमिली है उनका जो डिडक्शन है वो 15,000 से 25,000 कर दिया गया है, अगेन नई रिजीम के अंदर। तो एक अंदर की बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो चीज़ें करी जा रही है कहीं ना कहीं आपको नई रिजीम पे ले जाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आपको न्यू रिजीम ज़्यादा बेटर लगे और पुरानी ना यूज़ करे। फिर जब इनके बाद डेटा आ जाएगा कि सिर्फ 10% या 15% लोग ही यूज़ कर रहे हैं ओल्ड रिजीम, तो वो कहेंगे हमने ओल्ड रिजीम ख़त्म कर दिया है, नई रिजीम आ गई है। तो फ्यूचर मान के चलो ओल्ड रिजीम नहीं रहेगी, न्यू रिजीम रहेगी, तो उसके हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग किया करो। अगर हम केपिक्स की बात करके चले तो गवर्नमेंट का प्लान है 11,11,000 करोड़ का केपेक्स रखना, जो कि 3.4% ऑफ जीडीपी है, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल 3.2% था, उसको बढ़ाया है। पिछले 5 साल के अंदर 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया केपेक्स। बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले तो फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले तो उसका टारगेट 4.9% का रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जो कि घटता हुआ दिखाई दिया है
पहले 5.1% हुआ करता था। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए भी अलग से पैसे अलॉट करे गए हैं 1.48 लाख करोड़ रुपीस, जहां पर स्किल लोन्स मिल पाएंगे आराम से। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है 7.5 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे 25,000 स्टूडेंट्स को सालाना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि पहले इंटरिम बजट फरवरी के अंदर जो हुआ था उसके अंदर बताया गया था। 73,000 करोड़ रुपीस स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के लिए रखे गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की बात करके चले तो वहाँ पर कमीशन को 60% घटा दिया गया है, 2500 करोड़ कर दिया गया है। आईआईटी के जो ग्रांट्स है उसको भी 10,324 करोड़ कर दिया गया है। मुझे पर्सनली लगता है आईआईटी के जो ग्रांट्स है वो आईआईटी को बेटर करने की जगह नए आईआईटी खोलने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इनके पास ना एक एंडोमेंट फंड होता है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे आईआईटी दिल्ली है। अब आईआईटी दिल्ली के जितने फाउंडर्स वहाँ से पास आउट होते हैं ना, तो उनको अगर लगता है कि भाई मेरा नेटवर्थ बहुत बढ़ गई है, तो वो कहीं ना कहीं चैरिटी करते हैं एंडोमेंट फंड के अंदर। तो कॉलेजेस के पास में एंडोमेंट फंड बहुत इकट्ठा होता है, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में भी, मार्केट में भी, अलग अलग जगहों के लिए। तो उनके पास में अच्छा सफिशिएंट फंड होता है जिससे वो अपने आप को बेटर कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपके स्टूडेंट्स ही आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो जो फंड्स आ रहे हैं उससे अगर नए नए आईआईटीज़ बनाए जाए, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। मुझे पता है कि कई लोग इस पर भड़केंगे, बट थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। ऐसा होता है। अगर आपको नहीं पता एंडोमेंट फंड, सर्च मार लेना किसी भी आईआईटी का एंडोमेंट फंड कितना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा होता है कॉलेज रन करने के लिए और कितना पैसा उनके पास में है। अगर हम बिहार की बात करके चले तो 37,500 करोड़ रुपीस उनको अलॉट किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करके चलूँ तो 15,000 करोड़ रुपया उनके लिए भी अलॉट करा गया है। साथ में गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स के लिए जो इम्पोर्ट टैक्स होता है उसको घटा दिया है, 15% पे ले गए हैं, जो कि पहले 20% हुआ करता था। तो मोबाइल फोन्स और उसके चार्जर्स सस्ते होते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करके चले तो वहाँ पर भी ड्यूटी को घटाया गया है, 6% पे ले गए हैं उसको। अगर हम प्लैटिनम की कस्टम ड्यूटी की बात करके चले तो उसको भी घटाने की बात चल रही है। तो ये खबर आते ही जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई अब इम्पोर्ट ड्यूटी घट गई है तो मतलब आप सस्ते में ला पाओगे, दिस मीन्स सस्ता हो जाएगा गोल्ड का प्राइस। अगर हम सिगरेट टैक्स की बात करके चले तो उसको नहीं बढ़ाया गया है, इसके चक्कर में आईटीसी के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए 6% से। तो यही थी मेजर इंपॉर्टेंट जो बजट की न्यूज़ थी। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो भाई आज मैं गया था पॉडकास्ट के लिए एक स्टूडियो के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे लाइव टीवी चैनल्स आते हैं। तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया और देखा कि किस तरीके से उनका सिस्टम चलता है। आपने देखा होगा, हमने भी बीच में एक ट्राई करके देखा था जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम ऑफ बिजनेस न्यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे आपकी कमेंट्स भी लेते थे। कई लोगों को पसंद आया था वो इनिशिएटिव, कई लोगों को नहीं आया था। बट वहाँ पे मैंने देखा एक्चुअली जो चैनल्स होते हैं उसके ऊपर चीज़ें लाइव कैसे जाती है। एक डेस्क है जहाँ पर रिपोर्टर्स की सारी न्यूज़ आ रही है। वो सारी न्यूज़ इकट्ठी होने के बाद में एक मैनेजर के पास में जा रही है, जो मैनेजर देख रहा है और अलॉट कर रहा है अपनी टीम को। टीम उसकी रिसर्च कर रही है, उसकी स्क्रिप्टिंग कर रही है। स्क्रिप्टिंग करने के बाद में एंकर के पास में वो स्क्रिप्ट जा रही है, उसके आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर में वो स्क्रिप्ट चल रही है और वो उससे पढ़ पढ़ के न्यूज़ बोल रही है। वो क्रोमा सेटअप है, ग्रीन स्क्रीन है पूरी पूरी, और पीछे बैकग्राउंड छेड़ा जा रहा है। अगर आप अंदर इनसाइड से बात करके चले तो लाइव स्ट्रीम के अंदर क्या क्या हो रहा है, जो आप नीचे टिकर देखते हो उसके लिए एक अलग बंदा है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हो उसके लिए अलग बंदा है, पीछे बैकग्राउंड के लिए अलग बंदा है। अगर हम ऊपर ओवरलेस की बात करके चले, बात करते करते अचानक जो कुछ ऊपर आ जाता है उसके लिए अलग बंदा है। एक बंदा फाइनली चेक कर रहा है सब कुछ सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, उसके लिए अलग बंदा है। इतने सारे बंदे एसोसिएटेड थे, मज़ा आ गया देख के। मतलब दिल खुश हो गया। दिल खुश इसलिए नहीं हुआ कि देख के कि भाई इतने सारे लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुझे देख के खुश हुआ कि ये सारे प्रोसेसेस हम बहुत कम टीम के अंदर कर पाते हैं। अगर मैं आज भी वो लाइव स्ट्रीम वाला सेटअप रिवाइव करना चाहूँ तो शायद मेरे को एक टीम मेंबर और हायर करना पड़ेगा। बस हम लाइव स्ट्रीम आज तक लेवल पे बिजनेस यूज कर सकते हैं, एक बंदा ऐड करके। ओवरऑल जो हमारे प्रोडक्शन सेटअप है उसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाएगी, आरओआई पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा मैं ग्रीन स्क्रीन लगाऊं, ब्रेकिंग न्यूज़ निकाल के लेके आऊं, टिकर लेके आऊं, ऐसा कुछ करूं। मुझे लगता है कि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं शायद इन्वेस्ट ना करूं।
मैं कंटेंट में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा आइडिया है कि हम दिन के अंदर मल्टीपल न्यूज़ ला सकें, जहाँ पर एक न्यूज़ का प्रॉपर बाइट हो, जहाँ पर 5, 7, 10 मिनट, जैसे प्रशांत धवन वर्ल्ड फेयर वाले करते हैं ना, वैसा कुछ आइडिया है मेरा करने का। शायद वो डायरेक्शन मैं चुन सकता हूँ, ऑल्दो मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप में से कोई हमारी टीम को जॉइन करना चाहता है एज़ ए एंकर, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे साथ ऑफलाइन ऑफिस में बैठना होगा। हम आपका पहले तो इंटरव्यू लेंगे, आपके स्पीकिंग स्किल सही होने चाहिए, आपको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको हमारे साथ ही एसोसिएट होना होगा। आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते एक बड़े स्पेसिफिक टेन्योर तक। फाइनेंशियल्स जो होंगे वो हम सेट कर लेंगे, परसेंटेज के ऊपर भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, बट आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हमने मेहनत करी, हमने सारा कंटेंट को प्रोड्यूस किया, आपका ब्रांड इमेज बन गई, कल को आप छोड़ के हमको चले जाओगे तो हमको नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए टाइप्स, 1-2 साल टाइप्स, तब तक आपको हमारे साथ रुकना होगा। इंक्रीमेंट्स भी बात कर लेंगे, सारी चीज़ें बात कर लेंगे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लर्निंग बहुत रहेगी, ग्रोथ आपकी होगी, हमारे को कंटेंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट करो डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब थोड़ी सी लाइट येट डेंजरस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम अर्थ के वाटर की बात करके चले, उसके अंदर ऑक्सीजन लूज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है। इसका मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो फ्रेश वाटर और मैरीन सिस्टम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। समझो, समुंदर के पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एक्वेटिक लाइफ नहीं जी पाएगी। अगर वो नहीं जी पाएगी तो जिनका बिजनेस उसके अराउंड है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। येट बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए वो तो हमको कम होते हुए दिखाई देंगे। अब इसके रीजंस की बात करके चले तो सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करके चले, उनका डिप्लीशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में, मतलब जो मार के निकाला जा रहा है फिशों को या फिशें मर रही है, वो जल्दी तेज़ी से हो रहा है वर्सेस जितनी तेज़ी से वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर पा रहे हैं। साथ में अगर हम एल्गी ब्लूम्स, बैक्टीरिया ब्लूम्स की बात करके चले, उसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट का इन्फ्लक्स क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम नाइका की बात करके चले तो भाई वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू $15 मिलियन रेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली खबर निकल के आई थी, नाइसा ब्यूटी के अंदर, जो कि इनकी यूएई की सब्सिडरी है, ये $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। नाइका की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 ऑफ Q1 के अंदर इनकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 22 से 23% की है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई उन्होंने एक बड़ा पिवट मारा है। अभी उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला था जो कि शॉपिफाई के कॉम्पिटिटर के अंदर आ रहा था, शायद उसका अडॉप्शन नहीं आया है। अब उन्होंने उसको चेंज करके लिंक इन बायो कॉम्पिटिटर बना दिया है। तो लिंक ट्री जैसी ऐप्स है वो वाला सीन, जहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर लिंक डाल सकते हो और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। स्विगी मिनीज उसका नाम रखा गया है। इसका रीज़न कहा जा रहा है कि जो मर्चेंट्स के स्टोर्स थे उसके ऊपर कम डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा था, मतलब एडॉप्शन उस लेवल का नहीं हो रहा था। यही एक बड़ा रीज़न उनको दिखाई दे रहा है। साथ में उनका प्लान है कि इसके अंदर गूगल कैलेंडर भी इंटीग्रेट कर देना है, गूगल रिव्यूज़ भी इंटीग्रेट कर देना है, और कोई कमीशन भी नहीं लेनी है। दिस मीन्स बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि वेबसाइट नहीं क्रिएट करना चाहते, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो जो उनके फाउंडर है बायजूस, उनके ऊपर कतार वेल्थ फंड ने टारगेट किया है उनके पर्सनल एसेट्स को लेके। बेसिकली वो कर्नाटका हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने बोला है इनके जो भी ट्रांसफ़र है पर्सनल एसेट्स के उसको रोक देना चाहिए। अगर हम इनकी बात करके चले तो उन्होंने बायजूस के अंदर 2019 के अंदर इन्वेस्ट किया था। 2022 के अंदर इन्होंने जो फाउंडर है उनको $250 मिलियन का लोन दिया था, मार्च 2022 की बात करके चले तो, जो कि वो पैसा था वो वापसी इन्वेस्ट कर दिया गया था बायजूस के लास्ट फंडिंग राउंड पे, जो कि $22 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर था। तो अभी बायजूस का बैंड बजा पड़ा है, हाई चांसेस है कि वो कंपनी 2-3 महीने के अंदर बंद भी हो सकती है। तो इसके चक्कर में भाई वो अपना पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाउंडर के पर्सनल एसेट से ही निकलवा लो जहाँ से निकल सकता है। अगर हम मार्क जकरबर्ग की बात करके चले तो वो पार्ट ओनर बन सकते हैं सुप्रीम के, जो कि एक फैशन ब्रांड है। अभी खबरें निकल के आ रही थी सुप्रीम के स्मार्ट ग्लासेस आ सकते हैं मेटा के साथ में पार्टनरशिप के लिए। अगर हम मार्क जकरबर्ग की स्टाइल स्टेटमेंट की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम में चेंज होती हुई दिखाई दी है, जहाँ पर उनको मिनिमलिस्टिक सीईओ कहा जाता था, मतलब वो प्लेन एक ही कपड़े पहनते थे। अब वो ट्रेंडी होने लग गए हैं, लूज टी शर्ट्स गोल्ड गोल्ड पहनने लग गए हैं जेंजी को अप्रोच करने के लिए। इंस्टाग्राम का हैंडल भी उन्होंने रिसेंटली चेंज किया था, तो शायद सुप्रीम के थ्रू वो अपनी रीब्रांडिंग करना चाहते हैं।
अगर मैं टेलीग्राम की बात करके चलूँ तो वो अपना खुद का ऐप स्टोर निकालने का प्लान कर रहा है। सही है मतलब पहले आपने पायरेटेड मूवी डाउनलोड करवाई है, अब आप पायरेटेड ऐप्स डाउनलोड करवाओगे। बोलना नहीं चाहिए पर क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। अगर हम विज की बात करके चले, उन्होंने गूगल का $23 बिलियन का एक्विजिशन ऑफर ठुकरा दिया है। ये एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है। इनके जो सीईओ है उन्होंने 1200 एम्प्लॉयज को मेल डाला जहां पर बोला बहुत मुश्किल था इतना बड़ा ऑफर ठुकराना, बट हमको आप पे भरोसा है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। जो इनके फाउंडर्स हैं उन्होंने को फाउंड करी थी पहले एक कंपनी जिसको माइक्रोसॉफ्ट को $320 मिलियन के अंदर बेच दिया गया था। अभी के टाइम पे जो 4 फाउंडर्स है वो 4% ईच ओन करते हैं विज का। लेट्स सी कहानी कहाँ जाती है। अगर हम एलवीएचएम की बात करके चले तो वो बारबी को एक्वायर कर सकती है। बारबी और हॉट व्हील्स का जो पेरेंट कंपनी है उसको एक्वायर करने की बात चल रही है। जब ये खबर निकल के आई है 20% शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए कंपनी के। अभी रिसेंटली बारबी मूवी आई थी, बारबी मूवी के बाद में इनके शेयर प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे, उस टाइम पे बढ़े थे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटते हुए दिखाई दिए। 23% इनकी वैल्यूएशन घटी थी पिछले 1 साल के अंदर। अब कंपनी ने क्लियर किया है कि भाई हम इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते। उन्होंने बोला अकेले रहना चाहते हैं। इस मीन्स शायद मर्जर ना हो। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। अगर हम न्यूरालिंक की बात करके चले, उनकी वैल्यूएशन 2 गुना होती हुई दिखाई दे रही है। $8 बिलियन पे उनकी वैल्यूएशन पहुंच रही है। अभी ईसॉप्स बायबैक का सीन चल रहा है जहां पर एम्प्लॉयज के शेयर्स को बायबैक किया जाएगा जो बेचना चाहते हैं, और इतना एक्स रिटर्न उनको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगली खबर एक अच्छी खबर है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। तो क्रोम ने एक इनिशिएटिव लिया था जहां पर वो कुकीज़ को टोटली ब्लॉक करने का प्लान कर रहा था। मतलब प्राइवेसी चल रही है, कुकीज़ नहीं आएगी आपके ब्राउज़र के अंदर। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ से हम जैसे मार्केटर आपको ट्रैक कर पाते हैं। आपने अगर मेरा कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज विजिट किया है तो मैं आपको उसके लिए ऐड दिखा सकता हूँ। मैं आपको स्पेसिफिकली कह सकता हूँ आपने ये वाला लैंडिंग पेज विजिट किया था इसलिए मैं आपको ये वाली ऐड दिखा रहा हूँ, आपने ये किया था इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है मार्केटर्स के लिए अगर देखा जाए तो नो कुकीज़ से वो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑल्दो जुगाड़ थे, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर जैसे ही गूगल ने ये विजन लिया ना तो गूगल के ऊपर एलिगेशंस लगने लग गए कि भाई गूगल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। गूगल के पास तो बहुत सारा डेटा है ना, एंड्रॉयड उनका है, सब कुछ उनका है, कुकी नहीं भी होगा तो भी काम कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। तो अब गूगल कह रहा है कि भाई ठीक है ऐसा नहीं कर रहे हम, बट अभी हम ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप किसी की वेबसाइट विजिट करते हो तो हम आपको अवेयर करेंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है, कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। सैंडबॉक्स करके इन्होंने चीज़ बनाई थी जो आपकी कुकीज़ को स्टोर करके रखेगी बेसिकली। तो अभी सैंडबॉक्स पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन जाने वाली है कुकी लेस जाने की। बट मुझे लगता है कुकीज़ अगर ना जाए तो हम जैसे मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।